Hello everyone, how are you? Welcome back to the Innovative Wits. And today in this video, we are continuing with the same topic, The Vendor of Sweets. As you know that we are covering up this novel very soon. So last की वीडियो में हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, उसे हमने एक पार्ट उसका कवर कर लिया था. आज हम सेकंड पार्ट के ऊपर कंटिन्यू करते हैं जो कि अराउंड पेज नंबर 78 से स्टार्ट होता है. So let's get started. हाउ कैन वन राइट अ स्टोरी विद इट. अब यहाँ पर बात हो रही थी स्टोरी मशीन की. तो पूछता है कि कोई इससे स्टोरी कैसे लिख सकता है. जगन पूछता है एग्जैक्टली एज वन डज विद अ टाइपराइटर. तो माली बोलता है सेम उसी तरह जैसे कोई एक टाइपराइटर से स्टोरी लिखता है वैसे ही इससे भी स्टोरी लिख सकता है. तो ऐसा माली रिप्लाई करता है अपने फादर को. जगन एडमायर्ड हिम. जगन उसकी प्रशंसा करता है for the fund of information he had gathered on the subject. इस बात की किस बात की तारीफ करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन माली ने उस मशीन के बारे में गेन की है उसके बारे में. जस्ट एट दिस मोमेंट उसी समय ग्रेस अंदर आ जाती है. स्टूड बिसाइड देम उनके पास में आके खड़ी हो जाती है और कहती है इजंट ही क्लेवर. देखो क्या चालाक नहीं है ये. मीन्स स्मार्ट नहीं है. इन अ jocular manner यानी मजाक करते हुए. जगन could not answer her immediately. जगन तुरंत ग्रेस को कुछ रिप्लाई नहीं कर पाया. His mind was too full of confusion and question. क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारा confusion और questions चल रहा था regarding the machine. He felt hemmed in. वो कैसा फील करता है जैसे उसको बांध दिया गया हो या घेर लिया गया हो. किस किसने? ग्रेस ने और माली ने. कहाँ पे? द रूम हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल अपीयरेंस एंड लुक्ड लाइक एन ऑफिस इन अ फॉरेन कंट्री. रूम जो इसका ओरिजिनल अपीयरेंस है यानी जैसा दिखाई देता था वैसा नहीं दिख रहा है बल्कि ऐसे लग रहा है किसी फॉरेन कंट्री का कोई ऑफिस है ना. किसी फॉरेन कंट्री में कोई ऑफिस हो वैसा लग रहा था. व्हाट वाज माली ट्राइंग टू डू. माली क्या करना चाह रहा है. what was his own part in all his activity. और इन सारे कामों में यानी जो भी माली करना चाहता है जो भी माली की प्लानिंग है उसमें मेरा यानी जगन का क्या रोल है. ये सारे कंफ्यूजन्स और क्वेश्चंस उसके माइंड में आ रहे हैं कि मैं क्या करूं इन सब का या मुझे इतना क्यों बता रहे हैं ये लोग. what was going to be the nature of his involvement. या मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूँ तो मेरा काम क्या होगा या मेरा नेचर क्या होगा या मेरा क्या यूज है. he said with some trepidation. कुछ हिचक के साथ वो ये क्वेश्चंस पूछता है. ओके. घबराहट के साथ कि आखिर मेरा इसमें क्या रोल होगा. किसको पूछता है? माली. ठीक है. what was his own sorry he said with some trepidation. क्या कहता है घबराहट के साथ? ग्रेस, do you know that our ancestors never even wrote the epics. क्या तुम्हें पता है कि हमारे पूर्वजों ने कभी काव्य यानी एपिक्स भी बड़े बड़े जो महाकाव्य है वो भी उन्होंने लिखे नहीं थे. दे कंपोज द एपिक्स एंड रिसाइटेड देम. उन्होंने वो बनाए और रिसाइट किए यानी कि बोले. एंड द ग्रेट बुक्स लिव्ड दस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द ब्रीथ ऑफ द पीपल. और वो जो बड़ी बड़ी किताबें हैं महान पुस्तकें हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे चली? थ्रू द ब्रीद ऑफ द पीपल. ने लोगों की सांस या लोग अपना बोल बोल के या रिसाइटेशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके गए. उन्हें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी. ओके. तो ये कहता है जगन ग्रेस से इस बात. अब देखते हैं क्या रिप्लाई देती है. बिफोर ही कुड प्रोसीड फर्दर है ना और कुछ आगे बोलता उससे पहले ही माली कहता है विद अ जेस्चर ऑफ डिस्गस्ट थोड़ा सा परेशान होके. ओह दीज आर नॉट द डेज ऑफ योर एंसेस्टर्स. ये दिन आपके पूर्वजों के नहीं है पिताजी. टुडे वी हैव टू compete विद एडवांस कंट्रीज. आज हमें एडवांस कंट्रीज के साथ compete करना पड़ता है. उनके साथ हमें स्ट्रगल करना पड़ता है. नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री. केवल ये जो कंपटीशन है वो इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री में ही नहीं है बट कल्चर में भी. हमारा हमारी जो कंपटीशन है दूसरे कंट्रीज के साथ वो इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रीज में तो है ही बल्कि कल्चर में भी मीन्स राइटिंग में भी.
While on the one hand, Jagan felt delighted at the way his son seemed to be blossoming after years of sullen silence. एक तरफ जगन इस बात से खुश होता है, प्रसन्न होता है कि बहुत सालों की सलन साइलेंस मतलब कोई आदमी जो चुप रहे, है ना, अंदर ही अंदर भरा हुआ हो लेकिन चुप रहे, वो अचानक से बोल पड़े, कुछ कहे सालों बाद। इस बात से वो बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा बेटा मुझसे कुछ बोल तो रहा है। He was at the same time saddened by the kind of development he noticed in him now। और एक बात से वो परेशान भी हुआ, वो क्या, कि उसमें किस तरह का ये विकास उसके अंदर हुआ है, वो किस तरह का बन गया है। The boy went on, और माली बोलता गया, क्या, if you have the time I would like to explain to you one or two other points। यदि आपके पास टाइम हो तो मैं आपको दो तीन पॉइंट और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जगन helplessly glanced at a traveling clock on Mali's table। वो घड़ी की तरफ देखता है, जो घड़ी चल रही है जिसमें टाइम चल रहा है, माली की टेबल पे रखी है, उसकी तरफ देखता है कि टाइम की बात ये कर रहा है। And jingled the keys of his shop in the depth of his jibba pocket। अपनी जिबा यानी कि जो कमीज की पॉकेट के अंदर जो चाबी रखी रहती है उनको छूता है या उनकी आवाज करता है। Ultimately you may have to give up your sweet making and work in our business। तो यहाँ पे माली उसको एक बहुत बड़ी बात बोलता है, वो ये कहता है कि एक ना एक दिन तो आपको अपना जो मिठाई की दुकान है उसको बंद करना होगा और मेरे बिजनेस में, यानी हमारे मेरे और ग्रेस के बिजनेस में आना होगा। आई विल गिव यू अ नाइस एयर कंडीशन रूम विद अ कपल ऑफ सेक्रेटरीज। मैं आपको एक अच्छा एसी रूम दूंगा और बहुत सारे कपल ऑफ सेक्रेटरीज भी दूंगा। जगन हैड नेवर नोन हिज सन कुड टॉक सो फ्लुएंटली। उसको नहीं पता था कि उसका बेटा इतना तेज, इतना फ्लुएंटली बोल सकता है। ही विश सीक्रेटली दैट ही वुड स्पीक डिफरेंटली। वो मनी मन ये चाहता था कि वो इस तरह से बोलेगा, वो नहीं सोचता था तो थोड़ा कुछ अलग वे में बोलेगा। he felt the time had come for him to ask his question। उसको ये फील हुआ कि अब समय आ गया है जब मुझे मेरे क्वेश्चंस माली को पूछ लेना चाहिए। Do they write all these stories with this machine in America? और क्वेश्चन क्या आता है, क्या अमेरिका वाले लोग जो अपनी कहानियां हैं वो इसी मशीन से लिखते हैं? ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन था जो उसके माइंड में ट्रिगर कर रहा था बहुत देर से, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था, लेकिन वो फाइनली पूछ ही लेता है। He asked as if he wished to fill a lacuna in his knowledge of that land and its civilization। ठीक है, वो किस तरह से पूछता है, इस तरह से जैसे वो उस खालीपन को, लेक्यूना का मीनिंग होता है खालीपन, किसी नॉलेज के बारे में आप नहीं जानते हो तो। द लैंड एंड इट्स सिविलाइजेशन, वो कंट्री कौन सी, अमेरिका, और वहां की सभ्यता के बारे में जैसे कि वो नहीं जानता हो और उसको जानना चाहता हो, इसलिए वो सिंपली क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो लोग भी इस मशीन से लिखते हैं। माली कहता है मोस्टली, मोस्टली हाँ, ज्यादातर वो इसी से लिखते हैं। Most magazines, Grace कहती है, are nowadays switching over to the machine in their fiction departments। अब उनके फिक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ये जो बहुत सारी मैगजीन्स है वो उधर स्विच हो गई, यानी वहां से बनती है। एंड आउट ऑफ द बेस्ट सेलर लास्ट ईयर एटलीस्ट 3 वर अ प्रोडक्ट ऑफ इट। बेस्ट सेलर स्टोरीज बुक्स में से 3 जो थी वो इसी में से थी, यानी कि वो मशीन से बनी थी। The proposition is that we get American collaboration worth $200,000 provided we find 51,000 to start the business। तो प्रपोजिशन यानी बात क्या है, मेन मुद्दा ये है कि हमें जो है ना अमेरिकन कंपनी का कोलैबोरेशन मिल रहा है, यानी एक अमेरिकन कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप में आ रही है, वो हमें हेल्प करेगी। कितने रुपए की, $200,000 रुपए की। ठीक है, रुपए नहीं, $200,000 की हेल्प करेगी। अब रुपीस में आप कन्वर्ट कर लीजिए। प्रोवाइडेड, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना मनी चाहिए, $51,000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, $51,000 का मतलब अराउंड 42 लाख रुपए समथिंग। ओके, इतने पैसे हमें चाहिए टू स्टार्ट द बिजनेस, माली कहता है। $51,000 would be the equivalent to of, वो पूछता है कि 51,000 लगभग कितना होगा। स्टार्टिंग द एज ओल्ड कैलकुलेशन, वो अपने टाइम की कैलकुलेशन करने लगते हैं क्योंकि उसने डॉलर में मनी बताई। अब हम इंडियंस जैसे कोई डॉलर में बताएगा
तो सबसे पहले उसको समझेंगे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके। तो आज के हिसाब से ये 51,000 जो डॉलर्स हुए, ये ऑलमोस्ट अराउंड 42 लाख रुपीज है। तो इतने पैसे उसको चाहिए स्टार्टअप के लिए, और फिर बाद में वो कंपनी $200,000 देगी। ओके, सो जब वो कहता है कि कितना होगा ये सब, तो वो कहता है खुद ही पता कर लो, वर्क इट आउट योरसेल्फ, खुद ही देख लो। माली विद अ टच ऑफ इरिटेशन इन हिज वॉइस, यार क्या है, खुद ही देख लो कितना होगा। लेट मी फर्स्ट फिनिश माय सेंटेंस, पहले मुझे अपना सेंटेंस तो फिनिश करने दो। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नो हाउ एंड टेक्निकल पर्सन, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कैसे करना है, और साथ में वो टेक्निकल पर्सनल भी देंगे जो हमें हेल्प करेंगे बाद। क्यों? हेल्प अस सेट अप द प्लांट, इसका प्लांट लगाने के लिए मशीन का। रन इट फॉर 6 मंथ, 6 मंथ तक रन करने में हमारी हेल्प करेंगे, जैसे कोई फ्रेंचाइजी लेता है वैसे। एंड देन वो लोग चले जाएंगे। दे विल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद प्रमोशनल मटेरियल, प्रमोशनल मटेरियल यानी कि होर्डिंग्स और न्यूज़पेपर में ऐड देना, ब्राउजर्स बनवाना, ये सब। What a lot of new expressions the boy had learned. अब वो सोचता है, अरे वाह, इसको कितनी चीजें पता चल गई मेरे बेटे को। जगन reflected with admiration, while Mali added, Mali कहता है, we shall have to collect $49,000 by public subscription, और हमें $49,000 जो है ना, वो लोगों से सब्सक्राइब कर करके कलेक्ट करना है। एंड द कंट्रोलिंग स्टॉक विल बी इन आवर हैंड्स, और बाकी का जो पैसा है वो हमारे हाथ में। तो इस तरह से वो बताता है कि कंपनी की डील क्या है जिसके साथ मैं डील करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको सोचना होगा कि ये सब माली अपने फादर को क्यों बोल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और वो पैसे उसको अपने फादर से लेने हैं, जो कि एक एक पैसा बचा बचा के इकट्ठा किया हुआ है, और इसलिए वो उसको ये सारी डील बता रहा है। ओके, सो जगन had thought till then that his son was a moron. तब तक वो यही सोचता था कि उसका बेटा ना पागल है, इतना पैसा कमा के उसको देगा और फिर खुद के हाथ में आएगा बाकी का। He looked for a brief second at Grace and asked. Grace की तरफ देखता है और फिर पूछता है, What was your subject in the college? आपने कॉलेज में क्या पढ़ा? है ना, यहाँ पे जो जगन है वो ग्रेस से बीच में ये क्वेश्चन पूछता है कि तुमने कॉलेज में क्या पढ़ा। वो कहती है, आई टोल्ड यू आई ग्रेजुएटेड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी एट मिशिगन में, मिशिगन में मैंने डोमेस्टिक इकोनॉमी पढ़ी। तो माली कह रहा है, व्हाई गो इनटू ऑल दैट नाउ, तो अभी इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत है जब मैं बात कर रहा हूँ आपको मशीन के बारे में। जगन कहता है, राइजिंग, उठते हुए, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ ग्रेस हैड आल्सो स्टडीड बिजनेस सब्जेक्ट्स। मैं सोच रहा था कि मुझे लगा कि ग्रेस ने भी बिजनेस के सब्जेक्ट्स पढ़े। एंड नाउ इट वाज मालीज टर्न टू वंडर व्हाई हिज फादर सेड इट। अब माली सोचे कि बिजनेस सब्जेक्ट ग्रेस ने पढ़ा, ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है। जगन लेफ्ट विदाउट फर्दर कमेंट, आगे कुछ बोले बिना ही वो वहां से उठ के चला गया। एट 4:30 when the cousin arrived, जब 4:30 शाम को कजिन आता है, तो उसको कहता है, have you any idea what $50,000 is in rupees? क्या तुम्हें पता है 50,000 रुपीज डॉलर्स कितने होते हैं रुपीज में? कजिन कहता है, a little over 2 लाख ऑफ रुपीज। अब देखो कंफ्यूजन क्या है, मैंने बोला 42 लाख रुपीज अबाउट द करंट, आज की तारीख में। क्वेश्चन बनता है कि, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू, ये जो $51,000 है वो किस मनी के इक्विवेलेंट है इंडियन रुपीज की में, करेंसी में। तो फिर आपको एज पर नॉवल 2 लाख रुपीज के आसपास बोलना है। लेकिन यदि करंट पूछा जाए, है ना, वैसा वैसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन यदि पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा रीजनिंग यहाँ पे अप्लाई करना होगा कि इट कैन बी अराउंड 42 लाख रुपीज, है ना। तो जब तक आप एग्जाम दो, हो सकता है डॉलर्स का वैल्यू बढ़ जाए और ये 42 से 45 हो जाए। ओके, सो इसके बाद होता है कि वो पूछता है कजन से कि तुम्हें कैसे पता कि ये 2 लाख के आसपास है। वो कहता है, बाय सिंपल कैलकुलेशन आई आल्सो वेरीफाइड इट यस्टरडे व्हेन आई मेट दोदाजी। अरे छोटी सी कैलकुलेशन है, और मैं कल ही दोदाजी से मिला था। वो कौन है? एक बैंकर है। जब मैं मालिक से मिला था उसके बाद मैं दोदाजी से मिला था, और तभी मुझे पता चला कि डॉलर्स का क्या भाव है। 2 lakhs, 2 लाख रुपए, वेयर डज वन फाइंड इट, कहाँ से मिलेंगे 2 लाख रुपए? इन योर बैंक बुक, सेड द कजिन। कहाँ मिलेंगे? क्या आपके बैंक बुक में मिलेंगे यानी आपके अकाउंट में मिलेंगे?
द कजिन प्रॉम्प्टली इन अ जॉकुलर वे, वो तुरंत रिप्लाई देते हैं, कहाँ से आएंगे 2 लाख रुपए, तुम्हारे बैंक में मिलेंगे। आर पीपल अंडर द इम्प्रेशन दैट आई हैव मास वेल्थ, क्या लोगों को ये लगता है मेरे पास पेड़ लगा हुआ है पैसों का, या मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं? Yes, of course. हाँ बिल्कुल. Although everyone admires your simple living and high thinking habits. जबकि सब इस बात की प्रशंसा करते हैं कि आप सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास करते हो. How can wealth accumulate with the piece of food stuff standing where it is? अरे कोई कैसे इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है विद द प्राइस ऑफ, आजकल खाने के दाम कितने बढ़ गए हैं, इतना पैसा कोई कैसे इकट्ठा कर सकता है, कैसे लग सकता है कि मेरे पास पैसा है? आई जस्ट कीप अप द बिजनेस, मैं सिर्फ इस बिजनेस को चला रहा हूँ ताकि ये जो बेचारे लोग हैं, ये इनको रोजगार मिलता रहे, बस इसीलिए, वरना इतनी कमाई कहाँ है आजकल, कहाँ इतनी बचत है? ओके, तो यहाँ पे एक ऐसा रिप्लाई देता है वो कि मेरे पास पैसा इतना कहाँ है, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास पैसा ही पैसा, दैट एवरीबडी नो, सबको पता है कि आप इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि आप इनकी एम्प्लॉयमेंट को नहीं हटाना चाहते। आर यू इन इंटरेस्टेड इन बाइंग रेजिन्स? अरे क्या आपको रेजिन्स खरीदने हैं, यानी ये किसमिस? आई सॉ फ्रेश स्टॉक अराइव एट द सीड्स शॉप, मैंने देखा भी ताजा माल आया है सेठ की दुकान पे, हैंड पिक क्वालिटी का है। Have you asked the cook? क्या तुमने कुक से पूछा? He told me that he needed them because I found सोहन पापड़ी rather tame without raisins today. अरे मैंने देखा कि उसने बोला कि उसको चाहिए क्योंकि मैंने आज सोहन पापड़ी चखी थी, और सोहन पापड़ी जो है वो थोड़ी रेजिन के बिना, नहीं किसमिस के बिना बनी हुई थी। जगन क्राइड फ्यूरियसली, इज दैट सो? ऐसा? सोहन पापड़ी में किसमिस नहीं डाली उसने? उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि रेजिन्स नहीं है? कजिन कहता है, यू डिडंट कम इन टाइम, दैट्स ऑल, अरे आप समय पर आए ही नहीं थे। ही कुडंट वेट फॉर द स्टफ, और उसको बनाना था, वो वेट नहीं कर सकता था सामान का, तो उसने व्हाई डू यू गेट अपसेट, इस बात पे नाराज क्यों हो रहे हो यार, कोई बात नहीं, किसमिस नहीं डली तो क्या हो गया? इट्स बिकॉज आई डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ चीटिंग माई कस्टमर्स, अरे मैं इसलिए अपसेट हो रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर्स को चीट किया जाए। Do you realize that the price for the customer remains the same with or without raisins? चाहे आप उसमें किशमिश डालो नहीं डालो, पैसा सेम पे करता है वो, तो उसको किशमिश भी मिलनी चाहिए उस मिठाई के अंदर। And your own margin of profit is improved, said the cousin. अरे तो क्या हुआ, अब आपका मार्जिन बढ़ गया ना, किशमिश का खर्चा बच गया। जगन उसकी तरफ देखता है घूर के। द cousin added, you are a rare being, अरे आप जैसे इंसान है ही नहीं इस दुनिया में, अजीब ही हो। But that would be the only line of thought of some of your competitors in the city, है ना? कि आपके जितने भी competitors हैं, है ना, या आपके जैसे जो फेलो सिटीजन्स हैं जो आप जैसे काम करते हैं, वैसा और कोई नहीं है, यू आर द ओनली वन, है ना? मॉलिफाइड, जगन से, मॉलिफाइड मतलब शांत हो जाता है इस बात पे, विद अ टच ऑफ प्राइड, अरे वाह मेरे जैसा तो कोई नहीं है, वो उसकी तारीफ कर देता है, उसको चढ़ा देता है तो खुश हो जाता है। आई वॉज हेल्ड, तो वो कहता है कि आई वॉज हेल्ड अप बाय माली, अरे मुझे आज माली ने रोक लिया था यार, है ना, मैं क्यों लेट हुआ उसका रीजन बता था बेचारा। आई हैव टू गिव हिम द टाइम ही नीड्स नाउ एंड देन, मुझे जब वो उसको समय चाहिए होता तो मुझे उसको देना पड़ता है ना, अब वो यहाँ पे थोड़ा इतराते हुए, क्योंकि वैसे तो वो उसका टाइम कभी मांगता ही नहीं है। अदरवाइज देर इज बाउंड टू बी अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, नहीं तो देखो टाइम नहीं दोगे, बात नहीं करोगे तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। His ideas turn on big figures nowadays, उसके आइडियाज ना आजकल बहुत बड़े बड़े हो गए। He seems to have learned many things in America. ऐसा लगता है जैसे उसने अमेरिका में बहुत सारी चीजें सीख ली हो। He wants me to use my influence to sell the shares of the company. वो चाहता है कि वो कंपनी के शेयर को बेचने में मेरा इन्फ्लुएंस चाहता है, यानी मेरा प्रभाव चाहता है। ओके, जगन, और ये बात जगन के लिए बड़ा ही शांति वाली थी। आई एम श्योर मैनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग उसके प्रपोजल में इंटरेस्टेड होंगे, including your good self, आप भी। No harm in finding 5 or 10 along with the rest. 5-10 तो मिल ही जाएंगे,
Mali's idea is different. Mali का idea different है. He has reserved 5 or 10 for people outside and counts on you for the $51,000 for start. उसने 5-10 लोग रखे हुए हैं बाहर के और मेरे से तुमसे स्टार्ट करो तो $51,000 उसको स्टार्ट के लिए चाहिए. सोचो ऐसा बोलता है कर सकते. ओके तो यहाँ से अब डायरेक्ट उसको पता चलता है कि माली को जगन से पैसे चाहिए 51,000 एंड यू हैव फाउंड इट्स रुपी इक्विवेलेंट और आपको पता भी चल गया कि इसका पैसा कितना होगा. अबाउट 2.5 लाख ऑफ रुपीज, 2.5 लाख रुपए. वेयर डज वन फाइंड इट? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे मैंने पहले ही बताया आपको. माली को ऐसा लगता है क्या? ऑफ कोर्स एंड ही आल्सो सेज ही नोज वेयर यू कीप कैश नॉट सेंट टू द बैंक. वो तो कहता है कि उसको पता है आप कहाँ रखते हो अपने पैसे. जो पैसे आप बैंक में नहीं डालते हो, जो बाकी के बच्चे होते हो वो कहाँ रखते हो, सब पता है. क्या ऐसा उसने कहा? माली ने ऐसा कहा तुमसे? जगन बोलता है laughing within himself at the fact that he had changed the value of the immaculate cash. और इस बात पे थोड़ा सा अंदर ही अंदर हंसता हुआ कि मैंने तो जगह ही बदल दी. मनी इज एन इविल. अरे मनी है ना, पैसा बहुत बड़ी बेकार चीज है. ही एडेड विद ग्रेट फीलिंग. एक अजीब फीलिंग के साथ वो बोलता है अरे पैसा है ही खराब चीज. यानी उसको ये पता है कि मैं कहाँ रखता हूँ. The cousin said, "Shall I ask the front stall boy to throw away the bronze jug?" तो इविल है तो फिर मैं बोल दूं उसको कि वो ब्रॉन्ज वाला जो जग है जिसमें आप पैसे रखते हो फेंक दो उसको, क्योंकि आप कह रहे हो कि वो बेकार चीज है. यानी ये दोनों आपस में मजाक कर. They both laughed at the joke, but the relaxation was short-lived for Jagan. दोनों उस बात पे हंसते हैं. He became very serious suddenly. Suddenly जगन बहुत serious हो जाता है और कहता है I hope you will find an occasion to tell my son that I have not got all that money. मैं चाहता हूँ कि तुम्हें टाइम मिले और तुम मेरे बेटे को बता दो कि मेरे पास पैसा नहीं है. Now you are both on speaking terms. Why don't you tell him yourself? अरे अब तो आप दोनों आपस में बात करने लग गए हो, आप खुद ही बोल दो उसको. जगन साइड जोर से सांस लेता है और फिर कहता है आई डोंट विश टू स्पॉइल हिज मूड. अरे यार मुझे उसका मूड खराब नहीं करना है, वरना तो मैं ही बोल देता. बेटर है तुम बोल. द टेम्पो ऑफ मालिस डिमांड इंक्रीज. माली के डिमांड का जो टेम्पो है ना, कि जो मांगने की जो आदत है या वे है वो बढ़ जाता है. आई थॉट एट वन टाइम जगन हैड साइड फॉर अ वर्ड फ्रॉम हिज सन. He now wished that the two had not occurred. तो एक बार तो वही चाहता था कि जगन उससे मिले, बात करे, लेकिन मतलब माली उससे मिले, लेकिन अब वो चाहता है कि वो दोनों आपस में मिले ही नहीं है, वो मुझे पूछे ही ना दोबारा. He was being hunted. और उसका शिकार किया जा रहा. When he passed in and out of the house, he felt his steps were watched. जब वो घर में आगे पीछे कहीं जाता तो उसको लगता है पीछे पीछे कोई आ रहा है. His face being secretly studied for a yes or no. ऐसा लगता था कि लोग उसका, यानी वही माली और ग्रेस उसका फेस रीड कर रहे थे कि हाँ या ना. ग्रेस gazed at his face meaningfully. ग्रेस भी उसकी मुंह की तरफ ऐसे देखती थी. माली if he was at home kept coming into his quarters on some excuse or other. माली भी बार बार उसके घर की तरफ आता रहता था. After the first day's demonstration, Jagan studiously avoided all literary topics. है ना, पहले दिन की बात के बाद उसने कोई भी लिखा पढ़ी वाली बात पे या किसी भी बात पे पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया. मतलब वहां पे वो उसके बीच में जाना ही नहीं चाहता. Here is a scheme to make me a bankrupt. ये एक ऐसी योजना है जो मुझे दिवालिया बना देगी. वो अपने आप को कहता है जब भी वो क्या सुनता है फुटफॉल्स अप्रोचिंग हिज रूम. जैसे कोई उसके रूम की तरफ आ रहा होता है वो समझ होता है ये मेरे को बर्बाद करके छोड़ेंगे. $51,000. आई एम नॉट ग्रोइंग ओवर फॉन्ड ऑफ मनी. अरे मैं क्या पैसा लेके नहीं पैदा हुआ हूँ या बड़ा हो रहा हूँ या मेरे पास कोई पेड़ नहीं लगे हुए, बट आई एम नॉट प्रिपेयर टू स्पेंडर इट. है ना, मेरे मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं पैसों को लेके कुछ वो हूँ, लेकिन मैं पैसा बर्बाद करने के पक्ष में नहीं हूँ और ना ही मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ कि मैं अपना जो पैसा है वो उसको बर्बाद कर दूँ. व्हाई शुड वी वांट स्टोरीज और मशीन फॉर राइटिंग देम. अरे यार हमें ऐसी कहानियों का क्या करना है जिसके लिए हमें मशीन चाहिए, है ना. वन मॉर्निंग
माली स्टूड एट द डोरवे ऑफ द पूजा रूम आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद माली जो है आता है और अपने फादर की पूजा रूम के बाहर आके खड़ा हो जाता है। क्या पहना हुआ है? ब्लू पैंट विद हिज हैंड रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द थ्रेशोल्ड। दहलीज के ऊपर जो दीवार होती है उस पे अपना हाथ रखे हुए है। जगन सेट बिफोर हिज गॉड्स, और जगन जो था वो भगवान की पूजा कर रहा था। दे डू एवरीथिंग विद मशीन्स नाउअडेज। वॉशिंग मशीन्स, हैव यू सीन वन? पीछे से वो बोला जा रहा है, पता है आजकल वो लोग हर चीज मशीन से करते हैं, इवन तो कपड़े भी मशीन से धोते। क्या तुमने देखी है कभी वॉशिंग मशीन? जगन पूजा करते करते बोलते नहीं नहीं। ट्राइंग टू कट ऑल मैकेनिकल रेफरेंसेस टू अ मिनिमम। सीधा ही ना कह देता है ताकि और बातों पे इधर उधर बात नहीं करनी पड़े। ग्राइंडिंग, पाउडरिंग और कैलकुलेटिंग। नाउडेज वन यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरीथिंग। आजकल हर चीज के लिए बिजली का यूज होता है ना? आटे के लिए, पाउडरिंग के लिए, पीसने के लिए, सबके लिए। बिहाइंड हिम स्टूड ग्रेस, और उसके पीछे यानी माली के पीछे खड़ी होती है ग्रेस। वो बोलती है इवन फॉर शार्पनिंग पेंसिल्स वी हैव मशीन। अरे पेंसिल शार्प करने के लिए भी हमारे यहाँ अमेरिका में तो मशीन है। तो ये बातें क्यों बोल रहे हैं? ताकि वो पूछे कि भाई पैसे कब दोगे। वी शुड हैव ब्रॉट वन विद अस। हम, माली कहता है कि अरे हाँ, वो तो हमें एक ले ही आना चाहिए था हमारे साथ। उसकी तरफ देखते हुए Mali, who never used to seek him before, was now intruding even into the privacy of his puja room. यानी माली वो आदमी जो कभी उसकी तरफ देखता नहीं था, उसके पीछे नहीं आता था, बात नहीं करता था अपने फादर के पीछे, अब वो जो उसकी पूजा रूम की प्राइवेसी वहां पे भी आ गया है। इवन उसकी प्रेयर्स में भी इंटरप्ट कर रहा है, उसमें भी बीच में घुस रहा है। जगन मेट दिस डिस्टर्बेंस पैसिवली। उसको ये जो डिस्टर्बेंस है ये पैसिवली लगा। by shutting his eyes and muttering some incantation until grace said। उसने क्या किया, पीछे से वो बोले जा रहे हैं और उसने अपनी आईज क्लोज कर ली और मंत्र बोलते गए। ठीक है, हरे राम राम, और पीछे से सुन भी रहा था और छोटे छोटे रिप्लाई, नहीं नहीं देखा, मतलब अवॉइड कर रहा था कि जाओ यहाँ से, नहीं देना मुझे पैसे। तो पीछे से ग्रेस कहती है वी शुड नॉट डिस्टर्ब हिज प्रेयर्स। हमें उसकी प्रेयर्स में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रेयर्स वाज अ साउंड वे ऑफ आइसोलेटिंग oneself। जगन सोचता है मन ही मन में कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने आप को अलग कर सकते हो। बट सूनर और लेटर इट एंडेड। लेकिन कभी ना कभी तो ये खत्म होगी ही। वन कुड नॉट गो ऑन प्रेइंग एटर्नली। ये तो है नहीं कि आजीवन प्रार्थना ही करता रहूं ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो एक टाइम के बाद तो प्रार्थना भी खत्म करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन उस मोमेंट पे वो उनको अवॉइड कर पा रहा था। ही हैड बिकम रादर स्नीकी। ज्यादा स्नीकी बन गया। स्नीकी मतलब पीछा करने वाला, उसको थोड़ा चालाक बन गया है माली। Soon after his prayers, he tiptoed to the kitchen to prepare his salt-free food। जैसे ही पूजा खत्म होती है जल्दी से किचन में जाता, अपना सॉल्ट फ्री फूड बनाता, धीरे दबे पांव जाता। टिपटोर का मतलब दबे पांव, ताकि वो सुन ना ले। बॉल्ट इट डाउन, जल्दी जल्दी खा जाता उसको। पुट ऑन हिज खादी जिब्बा, जल्दी से खादी की जिब्बा पहनता और निकल लेता। विद द लीस्ट नॉइस, कम से कम आवाज करके, ताकि उन लोगों को पता नहीं चले कि वो फ्री हो गया। बट he always found Grace at the passes ready to open the door for him। पर हमेशा उसको क्या मिलती थी? ग्रेस मेन दरवाजे पे खड़ी रहती थी उसके लिए गेट खोलने के लिए। विथ सम रिमार्क अबाउट द वेदर और पॉलिटिक्स, और साथ में वेदर, आज मौसम कितना बढ़िया है ना, आज पॉलिटिक्स की कोई बात करती। और उसके फेस की तरफ देखती रहती है विद एन अनमिस्टेकेबल इंक्वायरी अबाउट हिज व्यूज ऑन द मशीन। एक इस तरह से की इंक्वायरी ताकि वो उसे पूछ ले कि मशीन के बारे में क्या विचार है, खोलना है कि नहीं खोलना है मशीन का बिजनेस। He was amazed at the intensity of her interest in Mali's fortunes। वो इस बात से सरप्राइज था कि ग्रेस को कितना मजा है माली की इस चीज में। As ever, he had two opposite feelings: appreciation of her interest in Mali and resentment at her effort to involve him in their business। दो तरह की, एक क्या जिसमें वो माली के बिजनेस में को सपोर्ट करती है, और दूसरा कि वो अपने फादर इन लॉ को बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहती है। तो ये दो तरह की चीजें उसके दिमाग में फिट हो रही है कि जो कि उसके फेस पे दिख रही है। Mali never thrust himself
forward more than a minimum. He seemed to have left the task to Grace. माली इन सब के बीच में नहीं घुस रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसने ये काम ग्रेस को दे दिया कि तुम ही इनके पीछे पड़ो. Even his visitation at the threshold of the puja room in the morning seemed to have been dictated by Grace. यानी वो पूजा रूम में आता था, वो भी ऐसा लगता था कि ग्रेस ने उसको कहा होगा कि उधर जाओ, उधर से मांगो. An occasional misgiving tainted Jagan's thoughts. एक occasional misgiving यानी ये जो अलग तरह का इनका बिहेवियर है ना, ये जगन के थॉट्स को टेंटेड यानी कि दूषित कर देते हैं. उसका दिमाग, उसको नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती. Might not Grace interest, friendliness and attentiveness be a calculated effort to win his dollars? हो सकता है उसके दिमाग में क्या नेगेटिव आता कि ये जो ग्रेस का इंटरेस्ट है मेरी चीजों को लेके, इतना फ्रेंडली बात करना, इतना अटेंटिव रहना, गेट पे खड़े रहना, क्या ये इसलिए तो नहीं है कि ये मेरे से मेरे पैसे हथियाना चाहती हूँ, है ना, टू विन द डॉलर्स, कि मेरे पैसे लेना चाहती हूँ. एज ही वॉक टू हिज शॉप विद हिज हेड बोर्ड इन थॉट, जब वो दुकान की तरफ जा रहा था, उसका जो सिर है वो पूरा का पूरा इन थॉट में भरा हुआ था, ये सारी बातें सोच रहा था. When the vagrant at the statue corner greeted him, जो vagrant यानी कि आवारा भिखारी लोग और ऐसे लोग जो घूमते रहते थे स्टैच्यू कॉर्नर पे, जो उसको मिलते थे, बेग फॉर मनी, उससे पैसा मांगते थे, जगन पॉज टू आस्क, जगन रुक जाता था फॉर द 100th टाइम इन ईयर, 100 बार रुक जाया करता था वहां पे, और कहता, यू आर स्टडी, तुम हट्टे कट्टे मजबूत हो यार, वाई डोंट यू सीक वर्क, कोई काम वाम देख लो, क्या पैसे मांगते रहते हो. वेयर हैव आई द टाइम मास्टर, अरे मेरे पास समय कहाँ है, ही सेड. बाय द टाइम आई गो राउंड बेगिंग एंड रिटर्न हियर द डे इज ओवर, मैं पूरे दिन जब मांगने जाता हूँ वापस घर आता हूँ तब तक तो दिन ही खत्म हो जाता, तो काम कब करूँ. जगन टॉस्ड अ 5 पैसा कॉइन एट हिम, जगन उसको 5 पैसे का कॉइन देता है. रिमेम्बरिंग एन एंशिएंट इंजंक्शन, इस तरह से किस बात को याद करके, एक पुरानी चीज, एक पुरानी बात, क्योंकि वो उससे मिला करता था, बात किया करता था, तो वो उसको वो पैसे दे देता है. ओके. इंजंक्शन, यस, परफॉर्म दाई चैरिटी विदाउट क्वेश्चन, ये बात जो उसके दिमाग में पहले से ही भरी हुई थी वो ये थी कि अपनी जो चैरिटी है यानी दान दो बिना क्वेश्चन किए. इन एप्रिसिएशन द बेगर सेड, और इस प्रशंसा में बेगर कहते हैं, मास्टर डज नॉट टेल मी मच अबाउट अमेरिका नाउडेज, क्या बात है आजकल आप मुझे अमेरिका के बारे में ज्यादा बातें नहीं बताते हो. तो जगन बोलता है, मैंने सारी बातें तुम्हें पहले ही बता दी जो कि तुम्हें जाननी चाहिए. व्हाट इज द लिटिल मास्टर डूइंग, आजकल छोटे साहब क्या कर रहे हैं, बेगर पूछता है. डॉगिंग हिज स्टेप्स, उसके पीछे पीछे चलने लगा. हाँ, वो जल्दी अपनी फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं, रिप्लाइड जगन विदाउट कन्विक्शन, बिना उसमें ज्यादा पढ़े, बिना सोचे समझे तुरंत रिप्लाई देता है कि वो अपनी एक फैक्ट्री शुरू करने वाला है. सम मशीनरी, कुछ काइंड ऑफ मशीनरी, कुछ मशीनें लगाएगा. नॉट विशिंग टू इलेबोरेट, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता किस तरह की मशीन क्या है, बस सिंपली बोल देता है कि हाँ वो आजकल ये करने वाला है. एंड विशिंग द beggar would leave him alone, और चाहता था कि beggar उसको अकेला छोड़ के चला जाए. Fortunately he slipped off to pester some other person, और भाग्य की बात है कि वो वहां से निकल जाता है, एक दूसरा आदमी दिखता रहता है उसकी तरफ, और pester some other person coming in the opposite direction, दूसरी डायरेक्शन में आने वाले आदमी की तरफ चला जाता है उसको परेशान करने के लिए, उससे पैसे मांगने के लिए. एंड जगन क्विकन हिज पेस, और जगन जल्दी जल्दी वहां से चलता है. पासिंग ट्रुथ प्रिंटिंग ही स्पाइड नटराज अलोन एट हिज डेस्क, जब वो ट्रुथ प्रिंटिंग की दुकान को पास कर रहा था, उसके बाहर से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि जो नटराज है वो अपनी डेस्क पे अकेला बैठा है. तो एक पल के लिए वहां पे वो रुक जाता है, क्या पूछता है, आई होप यू हैव नॉट फॉरगेटन माई वर्क, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरा काम नहीं भूले होंगे. नटराज कहता है, अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, एज सुन एज द प्रेशर ऑफ द सीजनल प्रिंटिंग लेसन, जैसे ही सीजनल प्रिंटिंग का प्रेशर कम होता है आपका काम सबसे पहले करूंगा. आई एम योर फैमिली प्रिंटर, मैं आपका फैमिली प्रिंटर हूँ, जानते ही हो आप तो. योर सन हैज गिवन मी सम अर्जेंट वर्क विच ही वांट्स इन 3 days, आपके बेटे ने मुझे कोई अर्जेंट काम दिया है जो कि इसको 3 दिन में करके देना है.
द प्रोस्पेक्टस ऑफिस न्यू एंटरप्राइज, उसके नए बिजनेस का प्रोस्पेक्टस बनाने का, प्रिंट करने का काम उसने मुझे दिया था, जो कि 3 दिन में करके देना था, तो मैं उसमें बिजी था। आ जगन कहता है, अच्छा, द स्कीम सीम टू डॉग हिज टाइम, लग रहा है कि वो स्कीम जो है वो यहाँ तक आ चुकी, यानी कि प्रिंट भी हो गई। योर नेम इज इन इट सेड नटराज, अरे आपका भी नाम छपा हुआ है उसके ऊपर। क्या? आह, एक्सक्लेम जगन, वो सरप्राइज होता है, मेरा नाम? नटराज पुट्स अप हिज रोल टॉप एंड प्रोड्यूस अ प्रूफ शीट ऑन व्हिच जगन सॉ हिज नेम। वो रोल टॉप को पुश करता है, यानी कि टेबल के अंदर जो ड्रॉर होती है वो खोलता है, पता नहीं क्या, और उसमें से एक शीट निकाल के देता है जिसपे जगन का नाम लिखा हुआ था। वन ऑफ द प्रिंसिपल प्रमोटर्स ऑफ माली एंटरप्राइज के नाम से जगन का नाम लिखा था। The others in the list were Grace and a few of Mali's scooter riding friends. और बाकी में ग्रेस थी और माली के फ्रेंड्स थे। नटराज studied his face and said, "Why aren't you pleased? अरे आप खुश नहीं हुए क्या?" जगन replied in a hollow tone. धीमे सी आवाज में बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या बात है? Seems to be an interesting new kind of enterprise. लग रहा है कुछ नया तरह का एंटरप्राइज है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। He hurriedly left for his shop. वो जल्दी से अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। As the cook, before him taking instructions for the day, he feared he too might begin to speak of the story writing machine. जब जो कुक है, यानी जो खाना रसोइया है, हलवाई है, वो उससे पूरे दिन का इंस्ट्रक्शन ले रहा था, उसको ये डर लगता है कि कहीं ये मुझसे जाके उस बारे में बात ना करे, है ना? Speak of the story writing machine. But luckily, this man's universe of kitchen smoke and frying oil had not lost its insularity yet. लेकिन भाग्य से वो आदमी, यानी वो जो कुक जिसका संसार है वो किचन का धुआं और फ्राइंग ऑयल, वो अभी तक उसमें ऐसे का ऐसे है, यानी कि वो उससे निकल के बाहर, उस मानसिक सोच से बाहर नहीं आया कि वो मशीन के बारे में पूछे। Occupying his throne with the scent of incense and frying, Jagan recovered a little bit of his sense of security. जब वो अपने सीट पे आके बैठता है, उसको घी की, अगरबत्ती की, इन सबकी खुशबू आती है, तो उसको एक सिक्योरिटी का सेंस आता है कि मेरी मेरी कुर्सी मेरे हाथ में है। वो अपनी ड्रॉर ओपन करता है और कुछ देर के लिए भगवत गीता पढ़ता है। ओपन अ पेज एट रैंडम, कोई भी रैंडम पेज खोलता है, एंड ट्राई टू गेट अब्सॉर्ब इन इट्स इटर्नल मैसेज, बट अ पार्ट ऑफ हिज माइंड वाज डीपली इंजर्ड। वो भगवत गीता में खो जाना चाहता है, यानी मेडिटेट करना चाहता है, या वो सारी बातों को भूल के अपने काम पे लगना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ चीज ऐसी है जो कि अभी भी उसको डिस्टर्ब कर रही है, जिससे कि वो खुश नहीं है ना? कौन सी बात? वो ये कि उसका खुद का नाम उस प्रोस्पेक्टस पे लिखा हुआ होना, ये उसके दिमाग में क्लिक करा। हाउ कुड माली परपिट्रेट सच अ डीड? माली ऐसा काम कैसे कर सकता है? परपिट्रेट यानी ऐसा बेकार काम, ऐसा गलत काम कैसे कर सकता है? टेक सो मच फॉर ग्रांटेड, उसने चीजों को इतना आसान क्यों लिया हुआ है ना? बट द पुअर बॉय प्रोबेबली हैड कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन हिज फादर सपोर्ट। हो सकता है बेचारा अपने पिता के सपोर्ट में पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं मदद कर ही दूंगा। एंड देयर वाज नथिंग हेइनस इन दैट, उसमें क्या बेकार है यदि वो सोचता है तो। इट वॉज क्वाइट नेचुरल, तो नेचुरल सी बात है, कोई भी सोचेगा। स्टिल ही शुड एटलीस्ट हैव हैड द कर्टसी टू मेंशन इट टू हिम। एटलीस्ट उसको इतना तो सोचना चाहिए कि मैं अपने फादर से तो पूछ लूं कि मैं आपका नाम लिखवाऊं या नहीं। नीदर ग्रेस नो माली, दोनों में से किसी ने भी पूछना नहीं चाहा और मेरा नाम लिख दिया वहां पे। बट परहैप्स दे हैड बीन हैंगिंग अबाउट हिज पूजा रूम टू इन्फॉर्म, पर हो सकता है वो पूजा रूम में आए थे मुझे बताने के लिए, है ना? rather than ask for capital, हो सकता है उनसे पैसे नहीं मांग रहे हो, यही कह रहे हो। and he blamed himself for not giving them a chance, और वो अपने आप को ब्लेम करता है कि मैंने उनको मौका नहीं दिया। तो ये दो तरह के थॉट्स जो है ना, ये उसके माइंड में आते हैं जब वो भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। whoever द अमेरिकन एसोसिएट वॉज, जो कोई भी उसका अमेरिकन एसोसिएट है, या जो कंपनी जो उसको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, फंडिंग कर रही है,
He had done his coaching perfectly. उसने अपनी कोचिंग तो परफेक्टली की है ना, यानी सारा काम बढ़िया किया हुआ है. एंड नटराज ऑल्सो प्रूव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉम्प्ट, और नटराज भी देखो कितना जल्दी उसको सारा प्रिंट कर दिया. द सिटी वॉज सोन फ्लडेड विद द प्रोस्पेक्टस ऑफ मालिस कंपनी, और जल्दी ही पूरे शहर में माली कंपनी के प्रोस्पेक्टस बट गए थे सब जगह. द फर्स्ट वन केम बाय पोस्ट टू जगन हिमसेल्फ, और सबसे पहला प्रोस्पेक्टस तो जगन की खुद की दुकान पे आ गया बाय पोस्ट. इट वेंट इनटू द कल्चरल शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कंट्री. ये चला गया कंट्री की कल्चरल शॉर्टकमिंग्स में, एंड द नीड फॉर इट टू टेक इट्स प्लेस इन द कमिटी ऑफ नेशंस, और इसकी जरूरत भी थी देश के भले के लिए. एंड हाउ दिस मशीन वाज गोइंग टू कट टाइम एंड डिस्टेंस एंड लिफ्ट द कंट्री आउट ऑफ इट्स रट, और कैसे समय को और दूरी को बचाते हुए ये जो मशीन है, ये हमारे देश को इसकी हालत से बाहर लेके आएगी. And then followed many facts and figures. One thing Jagan noted was that the jungles on Mampi Hills would provide the softwood. और एक चीज वो नोट करता है कि मैम्पी हिल के जो जंगल है वो वहां उसको सॉफ्टवुड प्रोवाइड करेंगे उस मशीन को बनाने के लिए. It could be had for a song. Then it went into detail of production and marketing and location. ये सब के दिमाग में जाता है कि प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, मार्केटिंग कैसे होगी, लोकेशन क्या रहेगा. Jagan now realized that the son of the kerosene agent was actually the economic brain behind the whole show. उसको रियलाइज होता है कि केरोसिन एजेंट का जो बेटा है ना, वो सारा का सारा इकोनॉमिक ब्रेन है, सारा दिमाग उसने लगाया पैसों से. A young fellow in jeans and striped shirt who rode a scooter and carried Mali on the pillion seat. वही जो कि जीन्स और स्ट्रिप्ड शर्ट पहनता था, स्कूटर चलाता था, है ना, जो कि माली को पिलियन सीट पे बिठा के लेके जाता था, उसका यहाँ पे सारा का सारा इकोनॉमिक दिमाग है. Very soon they abandoned the scooter and were seen moving about in old automobile. बहुत जल्दी उन्होंने स्कूटर चलाना बंद कर दिया, अब एक पुरानी कार चला रहे थे. ग्रेस एक्सप्लेन टू जगन वन मॉर्निंग, और ग्रेस ने एक दिन बताया भी था जगन को, द कंपनी हैव नाउ मेड अ स्टार्ट इन ऑटोमोबाइल. कंपनी ने अब कार ले ली है, या कंपनी की कार से हम लोग काम करते हैं. ऑल्दो इट्स एन ओल्ड वन, जबकि पुरानी कार है पर बहुत काम की है. वन हैज टू मूव अबाउट सो मच ऑन बिजनेस नाउ डेज. आजकल लोगों को बिजनेस के पर्पस इधर उधर जाना आना पड़ता है. तो व्हाट कार इज इट, कौन सी तरह की कार है. इट लुक्स ग्रीन, सेड जगन, आउट ऑफ द पोलाइट नीड टू से समथिंग एंड नॉट विशिंग टू आस्क व्हाट इज इट्स प्राइस, हु हैज पेड फॉर इट, है ना. तो वो ये पूछना चाहता है कि कौन से किसकी कार है, पैसे किसने दिए, इसका प्राइस क्या है. ये सब पूछने की बजाय वो गलती से पूछ लेता है व्हाट कार इज इट, है ना, कैसी कार है, अच्छा ग्रीन दिखती है. तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं. तो बेसिकली उसके माइंड में आता है कि पूछो कि कहाँ से आई कार, पैसे किसने दिए, इतने पैसे कहाँ से आए. बट ही आस्क्ड सच क्वेश्चन. So this way we covered the sixth chapter in part 2. अभी पार्ट 3 के अंदर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. टोटल 93 पेजेस के अंदर है, जो हमने 85 पेज यहाँ कवर कर लिए. रिमेनिंग पेजेस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट. गुड बाय.